आपको इनके गोलियों के निशान दिखाऊंगा। देखिएगा, बड़े मतलब अजीबो गरीब स्थितियां हैं। देखिए, ये दिखाइए जरा, ये दिखाइए, ये देखिए, एक दो दो, यहाँ 3 गोलियां इनको लगी, दिखाई दे रहा है इसमें पूरा। अब बताइए, 3 गोलियां खा करके, ये देखिए, ये गोली का निशान है, आपको मैं दिखा रहे हैं। देखिए, 3 गोलियां इनको लगी थी 62 और 65 की जो जंग हुए थे उसमें। 71 3 लड़ियां, 62, 65 और 71, 3 लड़ाइयां लड़ी। अब समझिए, वैसा व्यक्ति अगर आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठता है पिछले 18 दिनों से, तो सरकार को तो जरूर सोचना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को तो आकर मिलना चाहिए, फिर भी सरकार आ नहीं रही है। क्या बताऊं, आना पड़ेगा सरकार को। सरकार आनी चाहिए सरकार। आनी चाहिए। हाँ, हम यहाँ बैठते हैं, सरकार आओ। मोदी से एक अपील करिए, आपने गोलियां खाई है देश के लिए, आप एक मोदी से अपील करिए। मोदी साहब आप सुनाई करेंगे, यहाँ बैठा ही तो सुनाएंगे। और क्या बताऊंगा, बताओ। नमस्कार, मैं राहुल राय, रिपब्लिक दस्तक। जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से ऊपर हो गए OROP को लेकर के यहाँ पर पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो हमारे साथ कुछ पूर्व भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कब तक लड़ाई चलेगी। सरकारें इनकी बातें सुन नहीं रही हैं और OROP में जो समानता लानी है उसकी लंबी लड़ाई लड़ने को देश के पूर्व सैनिक भी तैयार हैं। तो आइए उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। आखिर आपकी लंबी लड़ाई हो गई, पिछले 18 दिनों से हम लोग भी कवर कर रहे हैं, आप धरने पर अनवरत बैठे और आगे भी बैठने को तैयार है। सरकारें आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही? आखिर क्या ऐसा बदलाव है? सर, हमारे को 18 दिन से नहीं मतलब नहीं है, हमारे को 1800 दिन भी हो जाएं तब भी हम न झुकेंगे न हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे। और हम तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा ये फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे एक रिक्रूट भर्ती होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सिपाही बनता है 9 महीने के अंदर। तो इधर ट्रेनिंग चल रही है, किसी को बोलना नहीं आता उसको ट्रेंड कर रहे हैं, मीडिया से थ्रू करा रहे हैं और आपस में लाइजन कर रहे हैं। और हम ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर हर एक से अपने कांटेक्ट करते हैं। एक लिस्ट बनाकर हमने एक बहुत बड़ा रिजर्व फोर्स रखना है, ताकि यहाँ की कोई बड़ी कॉल हो तो हम उसके लिए मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक लंबी लड़ाई लड़नी ORP को लेकर के। OROP में आपकी मांगे प्रमुख क्या है, क्या बदलाव चाहते हो उसमें? सर, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को। हमारे को चाहिए एक समानता, मौलिक अधिकारों में एक समानता का अधिकार है, हमें समानता चाहिए। 75 सालों तक हमारे सरकारें कोई भी आई जाती रही, लेकिन भेदभाव सेम वैसे ही चलता गया। हमारे को समानता चाहिए। ऑफिसर का आप 10 लाख कर दो, हमने कोई मतलब नहीं, लेकिन रिक्स अलाउंस जैसे MSP, फिटमेंट फैक्टर, डिसेबिलिटी पेंशन, ये इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, आपको भी लगता है कि मतलब सेना के अंदर इस तरीके के भेदभाव है, अधिकारियों और जवानों में बहुत अंतर होता है? हाँ, बहुत भेदभाव हैं, वो भेदभाव दूर होने चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे को इतना नीचे ना गिराएं, हमारे को भी साथ लेके चलें। आपको भी साथ में लेकर चले? हाँ, अच्छा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा है, भूतपूर्व सैनिक है। आपको लग रहा है कि पिछले 20 दिन हो गए? हाँ सर, मैं परिचय करा दूं। हाँ, ये रिजर्व थोड़ा है। सीधे, इधर सीधे हो जाइए थोड़ा सा। ये रिजर्व आए हुए हैं। हाँ। इन्होंने 1962, 1965 और 1971 की तीन लड़ाई लड़ी हुई है। और इसको लड़ाई के अंदर 65 के अंदर ये जख्मी भी हुए थे, तब भी मोर्चे से पर डटे रहे, हटे नहीं। इनकी पेंशन मात्र 9,000 रुपये है। दुख हमारे को इसी चीज का है। देखिए, ये बड़ी चीज आ गई कि 62-65 की लड़ाइयाँ लड़ी, गोलियां लगी और शहादत होते होते बचे। इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन जब बात आती है इनके पेंशन की तो मात्र 9,000 रुपये। समझिएगा, एक MLA MP जब 5 साल की सेवा करके जाता है तो लगभग 80,000 रुपये उसको पेंशन आजीवन दिया जाता है। लेकिन एक सैनिक जब गोलियां खाता है, शायद ये बच गए, ऐसे लोगों को मात्र 9,000। असली लड़ाई यही है यहाँ पे OROP की, कि कम से कम इतना सम्मान पूर्वक तो पेंशन जरूर मिले जिससे निर्वहन हो सके। आप क्या मतलब लगता है कि सरकारें सुनेंगी? आपने तो गोलियां खाई देश के लिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अभी क्या बताए, सरकार सुनती ही नहीं। कई बार यहाँ ये पहले भी आए, लेकिन रजरेब को कुछ नहीं दिया। रजरेबी वालों को पहले सुनते थे, बोला 9,000 बेच चेक कर दी, अब ये कर दिया। हमने तो 9,000 बेच के ला दिया, थोड़े पैसे आवे 12,000। हाँ, निशान है। मैं आपको इनके गोलियों के निशान दिखाऊंगा। देखिएगा, बड़े मतलब अजीबो गरीब स्थितियां हैं। देखिए, ये दिखाइए जरा, ये दिखाइए, ये देखिए, एक दो दो, यहाँ 3 गोलियां इनको लगी, दिखाई दे रहा है इसमें पूरा। अब बताइए, 3 गोलियां खा करके,
ये देखिए, ये गोली का निशान है, आपको मैं दिखा रहे हैं। देखिए 3 गोलियां इनको लगी थी 62 और 65 की जो जंग हुए थे उसमें। 71 3 लड़ियां, 62, 65 और 71 3 लड़ाइयां लड़ी। अब समझिए वैसा व्यक्ति अगर आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठता है पिछले 18 दिनों से, तो सरकार को तो जरूर सोचना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को तो आकर मिलना चाहिए, फिर भी सरकार आ नहीं रही है। क्या बताऊं, आना पड़ेगा सरकार को। सरकार आनी चाहिए सरकार। आनी चाहिए। हाँ, हम यहाँ बैठते हैं, सरकार आओ। आप मोदी से एक अपील करिए, आपने गोलियां खाई है देश के खिलाफ, एक मोदी से अपील करिए। मोदी साहब आप सुनाई करेंगे, यहाँ बैठा ही तो सुनाएंगे, और क्या बताऊंगे, बताओ। आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है इनको, मैं समझ सकता हूँ, उम्र इनकी बहुत हो चुकी है। जी से ये अपील करना चाहता हूँ, इन्होंने जो जिन शख्स ने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बैटल कैजुअल्टी हैं, उनके साथ में भी असमानता हो रही है। कम से कम उनके पक्ष में तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। आगे वो अपना अच्छा जीवन जी सके, इनको इतना पेंशन दे, आगे अपने परिवार के साथ में अच्छा जीवन जी सके। अभी गवर्नमेंट इनको 1 सिपाही से 30% पेंशन दे रही है, उसमें इस रिजर्व का बेचारे का गुजारा नहीं चल रहा।